नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए 2 सीट तैयार की है, जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए की थी। यहाँ पे पहले मैंने इसकी पहचान, रूल बता रखा है, और दूसरी सीट में दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ ज्यादा एग्जाम्पल लेके आए हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप ये सब कुछ समझना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसके 2 तरीके के वॉइस होते हैं। वॉइस क्या होता है? मैंने आपको बताया था, किसी भी बात को कहने के तरीके को हम वॉइस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, तुम घर में चाय पी रही हो, यहाँ पे तुम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई यानी कर्ता को, तो ये एक्टिव वॉइस है। घर में चाय पी जा रही है, यहाँ पे किसको इंपॉर्टेंस दी गई? चाय को, तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। बहुत ही सिंपल। वॉइस मतलब लग गया। वॉइस 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। मैं इससे पहले आपको पैसिव वॉइस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। जो आपने नहीं देखा हो तो जरूर देख लें। आई बटन पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों जगह पे लिंक दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इंडेफिनिट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूअस को बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसके एक्टिव वॉइस की पहले हम बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसकी पहचान क्या है? क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। और अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इसकी पहचान क्या है? जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। इस जा का कोई सेंस नहीं है दोस्तों, इस जा का कोई सेंस नहीं है। इसके लिए गो, वेंट, गॉन नहीं लिखना है आपने। ये केवल एक आपकी आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है। क्योंकि मैंने कहा कि मैं पेन लिख रहा हूं, मैं पेन से लिख रहा हूं, ऐसे कहा। मेरे द्वारा पेन से लिखा जा रहा है, तो जा वर्ड फालतू में ही आता है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है रहा है, रही है और रहे हैं। तो आपको दोनों की पहचान समझ में आ गई। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि सब में रहा, रहे हो, रही हो, रही है या रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जा रही है, जा रहा है, जा रहा है। तो आपने देख लिया, दोनों की मैंने पहचान लिख दी। अब बात करते हैं दोनों के रूल की। इसका जो रूल होता है वो होता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमें लिखना होता है इज एम आर में से कोई एक। तीसरे नंबर पे हमें लिखनी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सॉरी फर्स्ट फॉर्म। और चौथे नंबर पे दोस्तों हमें हमेशा आईएनजी लगाना होता है। 5वें नंबर पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और 6ठे नंबर पे हम लिखते हैं एक्स्ट्रा। जबकि पैसिव वॉइस का जो रूल होता है वो पहले नंबर पे लिखा जाता है सब्जेक्ट, जो कि वास्तव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। दूसरे नंबर पे हमें लिखना होता है इज एम आर। यही सेम चीज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखी थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में और इसमें केवल अंतर है बीइंग का दोस्तों। अगर मैं यहां से बीइंग हटा दूं तो सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट होता है प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट होता है और एक्स्ट्रा। अगर मैं बीइंग हटा दूं तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो सिर्फ बीइंग लगता है, इस बात पे ध्यान दीजिए बस। ठीक है, अब मैं इसको बना के दिखाता हूं, आपको रूल सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बता ही रखा है कि पहले स्टेप में हमें क्या करना होना चाहिए कि कोई भी हिंदी सेंटेंस है, अगर हमें उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो पहले नंबर पे हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा ढूंढना होता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है, यानी पहचानना होता है। तीसरे नंबर पे हमें उसे थ्रू अकॉर्डिंग टू द रूल उसे बना देना चाहिए। अब जरा देखिए भाई, सिंपल सी बात कि सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तुम घर में चाय पी रहे हो, कौन? तुम। क्या पी रहे हो? चाय। पीना वर्ब, रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब एक्टिव है या पैसिव है?
कौन, तुम, कर्ता मौजूद है। जब कर्ता है ना तो फिर वो एक्टिव है, कर्ता नहीं है ना, आर्टिफिशियल यानी नेचुरल सब्जेक्ट है तो एक्टिव, आर्टिफिशियल आपने सब्जेक्ट बनाया है तो फिर वो पैसिव वॉइस। इसी बात को आपको समझना है। तो हमने लिखा यू, ठीक है भाई, हमने यू लिखा, ठीक है। फिर यू के बाद क्या आएगा, आर, यू आर, हमने लिखा यू आर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पीने को हम बोलते हैं टेक, ड्रिंक वर्ड नहीं आता। अब ड्रिंक वर्ड केवल लीकर यानी शराब के लिए इस्तेमाल होता है, तो ड्रिंक वर्ड नहीं लिखा करें आप। तो ई होता है लास्ट में टेक के, परंतु जब भी हम कभी भी आईएनजी जोड़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और ज्यादातर ई लगा होता है तो वो ई रिमूव हो जाता है। तो हमने लिखा यू आर टेकिंग, यू आर टेकिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट लिख दिया, इज एमआर में से कोई एक लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, आईएनजी जोड़ दिया। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा चाय, जो कि क्या बोलने से मिल रहा है, जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो हमने लिखा यू आर टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी, घर में, एट होम, एट होम। अगर आप होम से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो द आप लगा सकते हैं, एट द होम भी आप लिख सकते हैं। तो यू आर टेकिंग टी एट होम, क्लियर है, बहुत ही सिंपल। अब मैं इसको पैसिव वॉइस की तरह कैसे बनाऊं, तो देखिए सबसे पहले क्या पी जाती है, चाय, पीना वर्ब, कहां, घर में, पी जा रही है मतलब कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। एक्टिव या पैसिव, कौन, ये तो पता ही नहीं है। यहां पे कर्ता था इसलिए एक्टिव, यहां पे कर्ता नहीं है इसलिए पैसिव वॉइस। अब हम क्या करेंगे, ये जो चाय है ना, जो कि वास्तव में ऑब्जेक्ट है, हम इसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे, हम लिख देंगे टी, जबकि टी क्या है, ऑब्जेक्ट था दोस्तों, बट अभी मैं इसको कैसे ट्रीट कर रहा हूं, एज अ सब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके सेंटेंस को कंप्लीट किया जाए तो ही वो पैसिव वॉइस होता है। तो अब देखिए टी इज सिंगुलर नाउन, तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो टी इज, अब टी इज आ गया, फिर क्या आएगा, बिंग, क्या आ गया दोस्तों, बिंग। देखिए यहां पे पहिए लगते हैं आईएनजी के, 3 पहिए होते हैं, यहां पे पहिए लगते हैं 5 पहियों के, जो कि बिंग है, बिंग, BENG। तो बिंग भी उसी तरीके का मूविंग शो करता है, जिस तरीके से जैसे आईएनजी यहां पे मूविंग शो करता है कि क्रिया जारी है, क्रिया अपूर्ण है, मतलब क्रिया चल रही है, वैसे ही बिंग भी कर रहा है कि टी इज बिंग टेकन, टी इज बिंग टेकन बाय यू, बाय यू को तो बाय बाय बोल रखा है, तो टी इज बिंग टेकन एट होम, तो यानी घर में चाय पी जा रही है। तो इससे सुनने वाला जो लिसनर होगा वो ये समझ जाएगा कि अभी भी चाय पी जा रही है, मैं जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगी। समझ रहे हो, मैं मजाक कर रहा हूं ऐसी, ठीक है। तो यू आर टेकिंग टी एट होम, टी इज बीइंग टेकन एट होम। आई थिंक आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों, क्लियर है। अब मेरी बहन हमारे लिए खाना बना रही है, ये हमारा सेंटेंस है। कौन, मेरी बहन, सब्जेक्ट, क्या बना रही है, खाना, बनाना वर्ब, रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसके लिए, हमारे लिए। हमने सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब ढूंढी, एक्स्ट्रा ढूंढ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे हमारे पास कर्ता मौजूद है, तो हमें ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस की तरह ही बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। तो मैं लिखूंगा माई सिस्टर, माई सिस्टर, मैंने लिखा माई सिस्टर। माई सिस्टर इज अ सिंगुलर नाउन, तो मैं क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा। माई सिस्टर इज लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने को हम क्या बोलेंगे, कुक बोलेंगे दोस्तों। आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। माई सिस्टर इज कुकिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड, ठीक है भाई। अब यहां पे आगे आप ए या एन नहीं लगा सकते, क्योंकि फूड इज ए अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर आप कोई आर्टिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो द का आप प्रयोग कर सकते हैं। माई सिस्टर इज कुकिंग द फूड आप लिख सकते हैं। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, क्या बनाया जा रहा है, खाना, बनाना वर्ब, किसके लिए, मेरे लिए, जा रहा है, सिंपल सी बात, एक्टिव है ये, क्लियर है।
सॉरी पैसिव है ये, क्योंकि हमारे लिए खाना बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है ये तो नहीं पता ना। और जब आपको क्रिया का कर्ता ही ना पता होना तब वो कर्मवाच्य होता है, और जब क्रिया का कर्ता मौजूद होना तो वो कृतवाच्य होता है। कृतवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस, कृतवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस, और कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस। आपको हिंदी में भी काम आएगा ये चीज, क्लियर है। तो देखिए बहुत ही सिंपल, मैं इसको कैसे लिखूंगा, फूड लिखा मैंने, फूड इज बीइंग, मैंने क्या लिखा, फूड इज बीइंग, मैंने लिखा फूड इज बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे कुक्ड, क्या लिखेंगे दोस्तों, कुक्ड बाय माय सिस्टर फॉर अस, हमारे लिए, मैंने ये लिखा नहीं हमारे लिए, तो आगे लिख सकते थे फॉर अस, माफी चाहता हूं इसके लिए, फॉर अस के लिए हम अस लिखेंगे। तो फूड इज बीइंग कुक्ड फॉर अस, क्या आएगा, फॉर अस। बाय माय सिस्टर फॉर अस भी बना सकते थे, बट मैंने बाय को बाय बाय बोल रखा है, पहले ही मैंने आपको बता दी है बात। अब वह सदर से दूध खरीद रहा है, कौन, वह क्या खरीद रहा है, दूध, खरीदना वर्ब, कहां से, सदर से। अब खरीद रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है। हमने लिखा ही, लिखा ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, ही इज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खरीदने को हम क्या कहते हैं, बाय कहते हैं, तो बाय में आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, बाइंग, ही इज बाइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, मैंने लिखा ही इज बाइंग मिल्क फ्रॉम सदर। अब दोस्तों मैंने इसे अकॉर्डिंग टू दी एक्टिव वॉइस के रूल से क्यों बनाया है, क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि यहां पे कर्ता मौजूद था। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, सदर से दूध खरीदा जा रहा है, सदर से दूध खरीदा जा रहा है, कौन खरीद रहा है, नहीं पता। तो इस सेंटेंस को ही आपको पैसिव वॉइस की तरह बनाना है। क्या खरीदा जा रहा है, दूध, खरीदना वर्ब, कहां से, सदर से, खरीद रहा जा रहा है कॉन्टिन्यूअस, करता नहीं पता तो पैसिव वॉइस। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस मिल्क को ही सब्जेक्ट की तरह बनाएंगे। तो हमने लिखा मिल्क, मिल्क के साथ क्या आएगा, इज, मिल्क इज बीइंग, क्या आ जाएगा, मिल्क इज बीइंग। फिर खरीदने की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, बाउट, अगर बाय लिखना है तो बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, बट बाय को तो बाय बाय बोल चुके हैं। मिल्क इज बीइंग बाउट, मिल्क इज बीइंग बाउट फ्रॉम सदर, फ्रॉम सदर, तो हमारा बन गया। अब देखिए इस चीज को और अच्छी से क्लैरिटी के साथ अगर आप समझना चाहते हैं तो इन 5 सेंटेंसों को और देख लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव, पैसिव का और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा पहला सेंटेंस है, राकेश वर्मा भारत में दुकान चला रहा है। मैंने क्या कहा, राकेश वर्मा भारत में दुकान चला रहा है, कौन, राकेश वर्मा, क्या, दुकान, चलाना वर्ब, रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कहां, भारत में, एक्स्ट्रा। तो देखिए यहां पे कर्ता आपको पता है आपका नेचुरल सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है, बट यहां पे हमारा आर्टिफिशियल हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसको हमने कैसे लिखना है, राकेश लिखा हमने लिखा राकेश, हमने लिखा वर्मा, इज लिखेंगे हम, क्योंकि राकेश वर्मा इज आ गया। दुकान चलाने के लिए ये एक बिजनेस होता है, और बिजनेस को चलाने के लिए हम रन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और रन वर्ड में जब आईएनजी लगता है तो एन हो जाता है डबल। तो राकेश वर्मा इज रनिंग ए शॉप, क्योंकि शॉप इज ए काउंटेबल नाउन, संख्या निर्धारित नहीं है तो ए होता है, ए शॉप। तो राकेश वर्मा इज रनिंग ए शॉप इन इंडिया, इंडिया में के लिए इन आएगा क्योंकि बड़ा है, बड़ा स्थान है, इन इंडिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला तो समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट है ये वाला सेंटेंस। देखिए भारत में दुकान चलाई जा रही है, क्या चलाई जा रही है, दुकान, चलाना वर्ब, भारत में एक्स्ट्रा, रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव या पैसिव, पैसिव, क्यों, कर्ता मौजूद नहीं है। यहां पे हमें अभी आर्टिफिशियल सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, ए लिखा, ए शॉप लिखा, इज लिखेंगे, ए शॉप इज, फिर क्या लिखेंगे, बीइंग, क्या लिखेंगे दोस्तों, बीइंग, ए शॉप इज बीइंग रन इन
इंडिया, इन इंडिया, खत्म। ए शॉप इज बीइंग रन इन इंडिया। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, आपको और भी समझ में आएगा। तुम मेरी मदद कर रहे हो। कौन? तुम। क्या कर रहे हो? मदद। मदद करना तो वर्ब होती है, किसकी? मेरी। ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, मदद कर रहे हो। रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट है, नेचुरल सब्जेक्ट है, तो एक्टिव का रूल लगेगा। तो हमने लिखा यू आर हेल्पिंग। मैंने लिखा यू आर हेल्पिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यू आर हेल्पिंग मी, यू आर हेल्पिंग मी। अब अगर यहां पे देखें, मेरी मदद की जा रही है। किसकी मदद की जा रही है? मेरी। मदद करना किसकी? मेरी। ये ऑब्जेक्ट है। मदद करना ये हमारा पूरा वर्ब है। रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन कर रहा है मेरी मदद? नहीं पता। मेरी मदद की जा रही है, बट कौन कर रहा है? नहीं पता। ठीक है भाई। अब मेरी जब एज अ ऑब्जेक्ट था तो क्या लगाया हमने? मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस था। अब दोस्तों यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट था ना, अब मैं इसी को कैसे करूंगा? सब्जेक्ट की तरह ट्रीट। तो मैं मी का क्या कर दूंगा? आई के साथ क्या आएगा? एम। फिर क्या आएगा? बीइंग। फिर वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया? आई एम बीइंग हेल्प्ड। क्या आएगा? आई एम बीइंग हेल्प्ड। खत्म सेंटेंस। कितना इजी है। नेक्स्ट देखिए, लड़के छत पर ताश खेल रहे हैं। कौन? लड़के। क्या खेल रहे हैं? ताश। खेलना वर्ब। कहां पर? छत पर। रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक्टिव है या पैसिव? पैसिव। एक्टिव है क्योंकि लड़के रियल सब्जेक्ट आपके पास है। तो हमने लिखा बॉयज। मैंने लिखा बॉयज आर बीइंग। मैंने लिखा बॉयज आर, सॉरी बीइंग नहीं आएगा, बॉयज आर प्लेइंग। मैंने लिखा बॉयज आर प्लेइंग। गैम्बल भी लिख सकते हैं और कार्ड्स भी लिख सकते हैं। आप गैम्बल भी लिख सकते हैं, GAMBLE। जुए को बोलते हैं गैम्बल। आप कार्ड्स भी लिख सकते हैं। बॉयज आर प्लेइंग कार्ड्स ऑन रूफ। ऑन रूफ। अब दोस्तों मुझे कैसे पता लग गया कि पर के लिए ऑन आना चाहिए या फिर एट आना चाहिए? देखिए यार, बहुत ही सिंपल सी बात है। जब भी कोई चीज दूसरी चीज दो पर हो और दोनों की सरफेस आपस में जुड़ रही हो, तो हम ऑन। जैसे अभी मैं अपने घर के पलंग पर बैठा हूं, तो आई एम ऑन दी बेड, क्योंकि मेरी सरफेस और पलंग की सरफेस आपस में टच है। जैसे ये पेन है, मैंने कहा द मार्कर इज ऑन माई हैंड, इज ऑन माई हैंड। पर जब दोनों की सरफेस मिलती है, ये मैंने ऑन के लिए आपको बताया है। तो देखिए, बॉयज आर प्लेइंग कार्ड्स ऑन रूफ। अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? छत पर ताश खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है? ताश। खेलना वर्ब। रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कहां पर? छत पर। अब कौन खेल रहा है? वी डोंट नो। तो इन ये जो सेंटेंस है, वी हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू द पैसिव वॉइस। वी कांट अप्लाई अकॉर्डिंग टू द एक्टिव। बिकॉज वाई? बिकॉज वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, है ना। यहां पे सब्जेक्ट नहीं पता, सबसे मेन बात यह है। तो हम क्या करेंगे? हमने लिखा कार्ड्स। हमने क्या लिखा? कार्ड्स आर बीइंग। मैंने लिखा कार्ड्स आर बीइंग या गैम्बल इज बीइंग। तो गैम्बल इज अ सिंगुलर नाउन, तो मैं इज लगाता। कार्ड्स इज अ प्लूरल नाउन, तो मैंने आर लगाया है। तो कार्ड्स आर बीइंग प्लेड। मैंने क्या लिखा? कार्ड्स आर बीइंग प्लेड छत पर, ऑन दी रूफ। ऑन दी रूफ, रूफ भी कहते हैं और दोस्तों टेरेस भी कहते हैं। और दोस्तों ये तो ऊपर वाली सरफेस वाली होती है। एक जो नीचे से दिखती है, आपके घर के अंदर से दिखती है ऊपर, तो उसे हम सीलिंग कहते हैं। इन तीनों का मतलब ही छत होता है, बट टेरेस ऊपर वाली होती है, रूफ भी ऊपर वाली होती है, बट सीलिंग हमारी नीचे से दिखती है। जो हम सीलिंग फैन बोलते हैं ना, छत पे लगा होता है। घर के ऊपर छत पे जाके लगा देते हो? नहीं, नीचे से ही लगाते हो। इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मौका मिले आपको कुछ बताने का, तो जरूर बताया जाए, जिससे आपके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि हो। तो देखिए, वैसी बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। नरेंद्र मोदी साहब, भाइयों बहनों, है ना, आपको पता ही है। तो आप जानते हो, आते हैं टीवी पे, भाइयों बहनों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही बच्चों की पढ़ाई के बारे में। पर दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं मेरी तरह या मैं, जो सोचते हैं कि कुछ
लोगों का भला किया जाए, इससे हमारा भी भला होता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि केवल आपका भला हो रहा है, पर दोस्तों आपका भला ज्यादा हो रहा है। आप ये नहीं जानते हो कि ये जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये मैंने कितनी मेहनत से सीखा और कितने सालों में सीखा है। अपनी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब जरा देखते हैं फोर्थ सेंटेंस। तुम राधा को पढ़ा रहे हो। कौन? तुम। किसको? राधा को। पढ़ाना वर्ब, रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल सी बात मैंने लिखा यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग टू राधा, लिखा यू आर टीचिंग टू राधा। अब इसको मैं कहूं कि राधा को पढ़ाया जा रहा है, वर्ब। अब देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, बट यार दोस्तों सब्जेक्ट नहीं है। तो इस सेंटेंस को आपको 100% सब्जेक्ट की तरह ही बनाना, पैसिव वॉइस की तरह ही बनाना पड़ेगा। तो राधा को मैंने बना दिया एज अ सब्जेक्ट। राधा इज बीइंग टॉट, राधा इज बीइंग टॉट, यानी राधा को पढ़ाया जा रहा है। अब मैं इसकी बात करता हूं लास्ट सेंटेंस की। मेरा भाई सड़क पर साइकिल चला रहा है। कौन? मेरा भाई। क्या? साइकिल। चलाना वर्ब, कहां पर? सड़क पर, एक्स्ट्रा हो गया। रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक्टिव या पैसिव? पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि यहां पे कर्ता मौजूद है। तो हमने लिखा माय ब्रदर इज राइडिंग। देखिए दो पहियों की गाड़ी के लिए जो एनिमल्स होते हैं उनकी राइडिंग, मतलब उनकी सवारी के लिए, हमेशा चलाने के लिए दोस्तों हम राइड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। परंतु जब भी दो पहियों से ज्यादा की गाड़ी हो, भले वो 3 की हो, 4 की हो, 16 की हो, 64 की हो, तो फिर हम ड्राइव वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो माय ब्रदर इज राइडिंग ए बाइसाइकिल, ऑन दी रोड। क्लियर है? ये थोड़ा सेंटेंस बड़ा ही हो गया तो आप समझ पा रहे होंगे। अब इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? बाइसाइकिल इज बीइंग रीडन। राइड की थर्ड फॉर्म होती है रीडन। बाइसाइकिल इज बीइंग रीडन ऑन दी रोड। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और अभी तक हैं आप, तो मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।